बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, NA 133 लाहौर के ज़िमनी मार्के के मुलतवी होने के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हंगामी एक्शन जो है वो लिया गया है। मामला क्या है, इस हवाले से जो तफसीलात हैं वो आज की इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। याद रहे नाज़रीन के NA 133 में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे जमशेद इकबाल चीमा साहब, उनके जो कागजात नामजदगी थे वो मुस्तरद हुए थे क्योंकि उनका जो तजवीज़ कुनिंदा था वो NA 133 की बजाय NA 130 से था। और ये ज़रूरी होता है कि तजवीज़ कुनिंदा उसी हलके से हो जिस हलके से आप इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हों। इस बेस पर जमशेद इकबाल चीमा साहब के जो कागजात नामजदगी थे वो मुस्तरद हुए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो नवाज़ लीग थी उसने इस तमाम तर मामले के ऊपर खुशियाँ मनाई और दरख्वास्त ये जो थी वो भी उनकी थी। और एक किस्म का ये जो उनका गढ़ भी था और उनको जो एक टफ कंपटीशन जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको देती, वो एक रिलैक्सेशन उनकी जानिब से हुई। लेकिन उसके बाद नाज़रीन एक वीडियो स्कैंडल आया और उस वीडियो स्कैंडल के अंदर मुबैना तौर पर यह देखा गया कि जो नवाज़ लीग है वो किस तरह से अपने उम्मीदवार के हक में वोट हासिल करने के लिए लोगों से हल्फ ले रही है और उन्हें 2-2 हज़ार रुपये उस वोट देने के बदले में जो है वो फराहम कर रही है। अब इस सारे मामले के ऊपर नाज़रीन क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक्शन लिया गया है और नोटिस जारी किए गए हैं। 30 नवंबर तक जो है वो वक्त दिया गया है कि इस तमाम तर मामले की इंक्वायरी करने के बाद रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई जाए, यानी कि इसका फ्रांसिक करवाया जाए ताकि पता चल सके कि ये जो वीडियो है ये असली है या जाली है। इसके अलावा जगह का तयन किया जाए, वो जो लोग इसमें हल्फ ले रहे हैं लोगों से या वोट जो है वो खरीद रहे हैं उनका तयन किया जाए। IG से भी कहा है, रिटर्निंग ऑफिसर से भी कहा है कि इसकी जो रिपोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सबमिट करवाए। अब नाज़रीन यहाँ पर मामला क्या है कि अगर ये जो वीडियो है ये रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि ये वीडियो दुरुस्त है और वाकई जो नवाज लीग के उम्मीदवार हैं वो इस चीज़ मुलव्वस होते हैं वोट खरीदने के अमल में, तो फिर क्या होगा नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये इलेक्शन मुलतवी करने का भी ऑप्शन मौजूद है और जो उम्मीदवार हैं नवाज लीग के उनको नाअहल करार दिए जाने का भी उनके पास जो है वो इख्तियार मौजूद है। और दोनों सूरतों में नाज़रीन चूँकि इस हवाले से नवाज लीग ने भी दरख्वास्त दायर की है पीपल्स पार्टी के ऊपर भी, तो ज़्यादा इम्कानात इसी तरह से है कि ये जो इलेक्शन है अगर ये साबित हो जाती है तो ये इलेक्शन मुलतवी हो जाएगा और फिर उसके बाद ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है इनकी जानिब से दोबारा से एक शेड्यूल जारी करना पड़ेगा और उसमें दोबारा से उम्मीदवार जो होंगे उन्हें कागजात नामजदगी जमा करवाने होंगे। और अगर नाज़रीन ये चूँकि अगर प्रूव होता है नवाज लीग के उम्मीदवार के ऊपर तो फिर वो वाला उम्मीदवार चूँकि नाअहल हो जाएगा तो वो फिर शायद हिस्सा जो है वो इन इंतखाबात में ना ले सके। तो यूँ नाज़रीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनकी जो एक एंट्री के चांसेस है वो अब दोबारा से बढ़ चुके हैं और ज़्यादा चांस इसी के ही है कि शायद ये जो इलेक्शन है ये मुलतवी हो जाए, क्योंकि वो जो वीडियो है बज़ाहिर वो ओरिजिनल ही लग रही है और सिर्फ एक दिन यानी कि कल 30 नवंबर है और कल तक ये जो रिपोर्ट है सबमिट हो जाएगी। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर अपना जो फैसला है वो सुनाएगा। तो इस तरह से नाज़रीन जमशेद इकबाल चीमा साहब के पास एक मौका मिल चुका है कि वो इस इलेक्शन में दोबारा आ सके और दोबारा ये कॉन्टेस्ट अगर वो इलेक्शन करते हैं तो फिर ऑब्वियसली चूँकि वफाक में हुकूमत भी उनकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे भी फेवरेट थी, तो इस मरतबा अगर वो दोबारा से जब मैदान में उतरेंगे तो बतौर फेवरेट ही वो उतरेंगे क्योंकि नवाज लीग का जो अपना उम्मीदवार होगा ओरिजिनल वो जो है वो मौजूद नहीं होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन एक अहम सवाल उठाया जा रहा है कि नवाज लीग जो थी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इलेक्शन से आउट हो चुकी थी तो नवाज लीग को आखिर ज़रूरत क्या थी कि वो 2-2 हज़ार के इवज़ वोट हासिल करें, क्या वो पीपल्स पार्टी से डर गई थी? तो इस हवाले से नाज़रीन हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने सवाल भी पूछा था, मैंने पिछले व्लॉग में भी इसकी कुछ डिटेल्स जो हैं वो बताई थी। तो मामला नाज़रीन इस तरह से है कुछ कि पीपल्स पार्टी से नवाज लीग को कोई ज़्यादा ख़तरा नहीं था क्योंकि इस हल्के में अगर 2018 का कंपैरिजन किया जाए तो नवाज लीग के 90,000 जबकि पीपल्स पार्टी ने कोई 5-6 हज़ार वोट जो थे वो हासिल किए थे। तो पीपल्स पार्टी अगर अपना पूरा जोर भी लगाती तो उसके बावजूद भी ये जो मार्जिन था ये वो थोड़ा सा उनका इंक्रीज
हो सकता था वोट बैंक, लेकिन इस मार्जिन को वो कम ना कर सकते। तो इसके बावजूद उनको ज़रूरत क्या थी? तो नाज़रीन मामला यूं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बज़ाहिर तो ये कहा था कि उनके जो वोटर्स हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे, वोट कास्ट नहीं करेंगे और पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान नहीं किया था। लेकिन नाज़रीन जो सेनेटर एजाज चौधरी साहब हैं, जो कि ये तमाम इस हल्का NA 133 का जो ये इलेक्शन था, इस तमाम को मामले को वो देख रहे थे। इवन के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद भी हुए थे जमशेद इकबाल चीमा साहब के, तो उस पर भी उनसे पूछा गया था कि आया वो क्या कर रहे थे, उन्होंने सही तरीके से कागजात को क्यों नहीं देखा था। तो उन्होंने जो है वो गुज़श्ता दिन मुलाकात की TLP के जो सरबराह हैं खादिम हुसैन रिजवी साहब से। तो इस हवाले से मुबैना इतलात यह है कि ऊपर ऊपर से तो ठीक है, तहरीक इंसाफ ने हिमायत का इनकार किया था, लेकिन अंदर खाने वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो उनको सपोर्ट करके, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर था वो उनको सपोर्ट करता। तो यूं नाजरीन अगर 2018 में भी देखा जाए तो तहरीक इंसाफ ने कोई 80,000 के करीब वोट लिए थे, सिर्फ 10,000 का फर्क था नवाज लीग और जो थी PTI। तो अगर PTI सपोर्ट करती है तहरीक लब्बैक को, तो यहाँ पर तहरीक लब्बैक का एक बहुत ज़्यादा चांस था कि वो ये इलेक्शन में नवाज लीग को अपसेट करे, क्योंकि तीसरे नंबर पर जो जमात थी 2018 में भी वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान थी। पीपल्स पार्टी से भी ज़्यादा जो वोट हासिल किए थे वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने वोट हासिल किए थे और उनकी जो तादाद थी वो 13,000 थी। तो यूं नाज़रीन एक अपसेट का इम्कान मौजूद था और यही वो रीज़न थी जिसकी वजह से नवाज लीग के चूँकि जहन में ये बातें थीं और वो अपने इस गढ़ से हारना नहीं चाहते थे, इसलिए अपनी जीत को पुख्ता करने के लिए वो ये इस तरह के हथकंडे जो है वो पहले भी उनकी जानिब से अपनाए जाते रहे हैं और इस मरतबा भी जो है ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर आप एक लक कहें या आप ये कहें कि किस्मत मेहरबान हुई है जमशेद इकबाल चीमा साहब के ऊपर कि ये जो वीडियो वाला मामला है ये सामने आया है और इसके ऊपर वो वीडियो बज़ाहिर तो बिल्कुल इस तरह से नहीं लग रहा था कि वो जाली हो, लेकिन खैर इसके ऊपर इंक्वायरी जो है वो की जा रही है और रिपोर्ट में अगर ये साबित हो जाता है या ये बताया जाता है इलेक्शन कमीशन को कि ये वाकई में असली वीडियो है, तो फिर इसके बाद ये इलेक्शन मुलतवी और फिर ये जो उम्मीदवार हैं नवाज लीग के वो उनके पास नाअहली के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। और यूं जो शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा थी, चूँकि नवाज लीग की उम्मीदवार वही हैं, तो एक तो उनके पास से जो मखसूस नशिस्त है वो भी उनके हाथ से जाएगी, क्योंकि वो मखसूस नशिस्त के ऊपर ऑलरेडी पार्लियामेंट में मौजूद थी। लेकिन उनके जो शोहर थे परवेज़ मलिक साहब, उनकी वफ़ात के बाद उनको जो है वो बराह रास्त ये इलेक्शन लड़वा कर पार्लियामेंट में लाया जाना था और मखसूस नशिस्त पर नवाज लीग एक और किसी खातून को जो है वो इलेक्ट करवाना चाहती थी। लेकिन यूं क्या होगा कि एक तो ये इलेक्शन भी उनसे चला जाएगा NA 133 का और शाइस्ता परवेज़ मलिक की नाअहली की वजह से वो फिर मखसूस नशिस्त पर भी कायम जो है वो वहाँ पर भी उनके लिए ऑप्शन जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो बहरहाल देखते हैं इस हवाले से मज़ीद जो है वो क्या मामलात आते हैं। आइंदा जो 24 घंटे हैं इस हवाले से काफ़ी अहम है, क्योंकि जो अहम फैसले हैं या जो अहम रिपोर्ट है वो सबमिट होने जा रही है। इस हवाले से जो भी तफसीलात होंगी वो भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करते रहेंगे। आपने अपनी राय का इजहार जो है वो कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है कि इस तमाम तर मामले को आप किस तरह से देखते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।